आप अगर यहां से आगे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म्स में बेहतर कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो देखिए दो तरीके के म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं। एक स्कीम होते हैं जो कि आपको गिरावट के समय पे वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उन स्कीम्स का जब रैली मार्केट होती है तो उस टाइम पे बहुत तगड़ा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं दिखता है। और जो फंड्स आपको रैली के टाइम पे तगड़ा एक्सेप्शनल परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, वो खराब बैड मार्केट फेज में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ बताता हूं। जैसे पिछले एक साल की अगर हम बात करते हैं, या फिर मतलब इसी साल 2025 जनवरी से लेकर और दिसंबर तक की बात करते हैं, तो आप देखेंगे आईसीआईसीआई के तो काफी सारे फंड्स, लाइक आईसीआईसीआई का फोकस्ड इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई का मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू, ये सब जो फंड्स हैं वो पिछले एक साल में इनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही है एसआईपी टर्म्स में भी। क्लियर है? इसके अलावा एसबीआई का फोकस्ड फंड हो गया। मिड कैप कैटेगरी में 3-4 फंड है, जैसे मिराई का मिड कैप है, एचडीएफसी का मिड कैप है, व्हाइट ओक का मिड कैप है। ये सब मिड कैप फंड्स ने, इन्वेस्को का मिड कैप है, इन सब मिड कैप फंड्स ने काफी अच्छा किया है। इसके अलावा हमारे पास एसबीआई का फोकस्ड है, मिराई का मिड कैप बात कर ही लिया हमने, कोटक का फोकस्ड फंड हो गया, ग्रो का मल्टी कैप हो गया, देन आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप हो गया, हीलियोस लार्ज एंड मिड कैप, डीएसपी वैल्यू, मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, या फिर आदित्य बिरला का फोकस्ड फंड, कोटक का मल्टी कैप फंड। काफी सारे फोकस्ड फंड इसमें है, लाइक एसबीआई का भी फोकस्ड हो गया, आईसीआईसीआई का भी फोकस्ड हो गया, कोटक का भी फोकस्ड हो गया। काफी सारे फोकस्ड फंड हो जा रहे हैं यहाँ पे। कोटक का मल्टी कैप, आदित्य बिरला का भी फोकस हो गया, बैंक ऑफ इंडिया का भी मल्टी कैप हो गया। तो ये सब जो फंड्स हमें दिख रहे हैं, इनका ऑलमोस्ट जो एसआईपी रिटर्न रहा है पिछले, मतलब इसी एक साल, अभी पिछला कहाँ हुआ जब जनवरी में हम पिछले एक साल की बात करेंगे, इस साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक का इन सब फंड्स का 15% से ऊपर एसआईपी रिटर्न रहा है। जबकि नॉर्मल मार्केट ऑलमोस्ट ठीक है, इंडेक्स लेवल पे ऑल टाइम हाई की बात होती है, लेकिन ऑल टाइम हाई है क्या है आपको सबको पता है। तो यहां से आगे की हम जब बात करते हैं तो देखिए ये डेफिनेटली है कि ये जितने भी फंड्स की मैंने नाम बताई, ये टॉप फंड्स हो जाते हैं इस साल परफॉर्म करने वाले, ठीक है, एसआईपी टर्म्स में। अगले साल या उसके अगले साल जब मार्केट का साइकिल चेंज होगा, अब मार्केट का साइकिल कैसे चेंज होगा, हो सकता है मार्केट का साइकिल जनवरी मंथ से चेंज हो जाए, हो सकता है मार्केट का साइकिल बजट के बाद चेंज हो, मार्च में हो सकता है चेंज हो, या हो सकता है 6 महीने बाद चेंज हो मार्केट का साइकिल, लेकिन चेंज होना है। दो साइकिल है, बुल साइकिल, बियर साइकिल। तो अभी जो बियर साइकिल ये चल रहा है, इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे है, लेकिन हम कहेंगे इसको बियर ही साइकिल, जैसा मार्केट के हालात है। तो जो फंड्स यहां पे एक साल में काफी तगड़ा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, वो तब तक तगड़ा परफॉर्म करेंगे जब मार्केट का ये साइकिल चल रहा है, तब तक वो तगड़ा परफॉर्म करते रहेंगे। और जैसे ही मार्केट का साइकिल चेंज होगा, जो फंड्स अभी बुरा कर रहे हैं वो बुल साइकिल में फिर तगड़ी रैली दिखाना शुरू कर देंगे। जैसे कौन कौन से फंड्स हैं जो कि मार्केट साइकिल चेंज होने पे, मतलब एग्जांपल के लिए, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, एडवाइस नहीं, एग्जांपल के लिए, जैसे जेएम म्यूचुअल फंड के जो फंड्स हैं, क्वांट म्यूचुअल फंड के जो फंड्स हैं, इन्वेस्को तो बियर में अच्छा कर रहा है, मोतीलाल म्यूचुअल फंड्स के जो फंड्स हैं, ये सब जो फंड्स हैं वो हमें जब मार्केट साइकिल चेंज होगा तो वहां पे हमें काफी बेहतर करते हुए दिख सकते हैं। या फिर इसी के सिमिलर जो फंड हाउसेज हैं जो कि एग्रेसिव बिहेवियर, मतलब एग्रेसिव मार्केट में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाती है। कहने को ये लोग भी अपना गिरावट के समय पे प्रोटेक्ट करने के लिए लार्ज कैप की तरफ भागे या अपना पोर्टफोलियो को चेंज किया, लेकिन ये लोग उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। हर म्यूचुअल फंड हाउस की अपनी एक कोर स्ट्रैटेजी होती है और स्ट्रेंथ होता है, जो कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब जो फंड हाउसेस हैं, मतलब पर्टिकुलरली इन दो की बात करें तो वैल्यू जो मार्केट होता है, बियर मार्केट होता है, जहां पे वैल्यू कैटेगरी अच्छी करती है, वैल्यू स्ट्रेटजी अच्छी करती है, वहां पे ये फंड्स काफी अच्छा करते हैं। लेकिन जब एग्रेसिव मार्केट आती है उसमें भी ये फंड्स ठीक ठाक करते हैं, लेकिन बाकी फंड्स एग्रेसिव मार्केट में ज्यादा बढ़िया कर पाते हैं। तो अभी से जब हम आगे की तरफ देख रहे हैं ना, तो हमें क्या फिल्टर डालना चाहिए म्यूचुअल फंड के लिए कि पिछले 10 सालों में या पिछले 8 सालों में, 8-10 साल का देखना है कम से कम, 8-10 सालों में कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, स्कीम लेवल पे ही हमें देखना है, एएमसी लेवल पे नहीं देखना है। एडवाइजर खोज वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कौन सी ऐसी स्कीम है जिनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है।
बेहतर कहने का मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसको वो बीट कर रही है। लार्ज के लिए 12, मिड स्मॉल के लिए 15 बीट कर रही है, फ्लेक्सी के लिए 13-14% उसको बीट कर रही है लॉन्ग टर्म में। पिछले एक साल से हमें मतलब नहीं है, लॉन्ग टर्म में उसको बीट करना चाहिए। कोई ऐसा फंड है जो कि लॉन्ग टर्म में तो बीट कर ही रहा है, लेकिन पिछले एक साल में भी उसने बीट किया है, ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया है। लेकिन कोई ऐसा फंड है जो कि लॉन्ग टर्म में बीट कर रहा है लेकिन पिछले एक साल में बहुत बुरे हालात उसके रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो फंड एग्रेसिव मार्केट में अच्छा करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड बेकार है, वो स्कीम बेकार है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जब एग्रेसिव मार्केट होगी तो फिर से वो अच्छा करेगा। साइकिल ऐसे ही हमेशा चेंज होती है, बुल से बियर में, बियर से बुल में। तो अगर आपने पिछले एक साल 1.5 साल में एंट्री मारी, जैसे कई सारे म्यूचुअल फंड का नाम कमेंट में आता है, क्वांट का नाम आता है, मोतीलाल का नाम आता है, काफी सारे फंड्स का नाम आता है कि ये फंड अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी एक साल पहले, ये टॉप परफॉर्मिंग फंड था, अभी ये बहुत बुरा कैटेगरी में सबसे बेकार हो गया है। तो अगर आपका फंड ऐसा कर रहा है और आपने तुरंत ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, क्या वो उस फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बढ़िया है? बढ़िया है। तो एक साल की परफॉर्मेंस से आपको परेशान नहीं होना है। फिर जैसे ही साइकिल चेंज होगी आपका फंड रिकवर करना शुरू हो जाएगा और फिर साइकिल एंड होते होते तक वो फिर से टॉप परफॉर्मिंग बनेगा। और फिर जब अगली बियर साइकिल आएगी उसमें फिर वो फंड बेकार हो जाएगा। तो माजरा यहां पे क्या है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब से बुल साइकिल स्टार्ट होगा, कब बुल साइकिल एंड होगा, कब बियर साइकिल स्टार्ट होगा, कब बियर साइकिल एंड होगा। अगर हम इसको सही सही प्रिडिक्ट कर ले तब तो हम भगवान ही हो जाए, तब तो पूरा ज्ञाता हो जाएगा, छप्पर फाड़ पैसा कमा ले। लेकिन हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए अब जनवरी से ही रैली स्टार्ट हो जाए या मार्च से हो या जून जुलाई अगस्त से हो, हमें तो कुछ नहीं पता है। इसलिए हम एसआईपी के थ्रू या अगर छोटा छोटा हर महीने खुद से ही डाल रहे हैं तो वैसे डालकर अपना भाई हर महीने इन्वेस्टमेंट करते रहे। फंड की एक साल की परफॉर्मेंस खराब हुई है उसको लेकर परेशान नहीं हो। अगर हम 1-2 साल पुराने इन्वेस्टर, अगर 5-7 साल पुराने इन्वेस्टर हैं तो हमें पता है कि ये ऐसे ही साइकिल में चेंज होता है। और अगर हम यहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो भी हमको यही ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा फंड है जो पिछले एक साल में बहुत बेकार दिख रहा है, एकदम लाइक 30 फंड में 30 नंबर पे है, 25 फंड में 25 नंबर पे, 40 फंड में 40 नंबर पे, इतने बुरे हालात है उसके, लेकिन पिछले 10 साल में एक्सपेक्टेशन को बीट करने वाला रिटर्न, कैटेगरी एवरेज के बराबर का रिटर्न कम से कम और इंडेक्स से बेटर परफॉर्मेंस है उस फंड की, तो डेफिनेटली वो फंड पोर्टफोलियो में रखने लायक है। एक साल में अगर वो सबसे बेकार है फिर भी, समझ गए, ये चीज ध्यान रखना है। क्योंकि एक साल में बहुत सारी चीजें, पिछले एक साल में तो और भी अजीबोगरीब चीज हुई है। गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ 100% सिल्वर ईटीएफ तो इस साल 2025 में 120% से लगभग सारे सिल्वर ईटीएफ ने 120% प्लस का रिटर्न दिया। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो हर साल देते रहेगी या अगले साल भी दे देगी। तो साइकिल चेंज हो रहा है, सिनारियो चेंज हो रहा है, इस कारण से ये सब चीजें हो रही है। साइकिल जैसे बदलता है वापस से वो फंड्स जो पास्ट में अच्छा कर रही थी इस साइकिल में अच्छा नहीं कर रही है, अगले साइकिल में अच्छा कर रही है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी खराब नहीं होती फंड की, जबकि जैसे कुछ स्ट्रैटेजीज है, जैसे क्वालिटी स्ट्रैटेजी है, वो मुझे लगता है और डेटा भी दिखाता है कि जो ये सारे स्ट्रैटेजीज है लाइक मोमेंटम हो गया, अल्फा हो गया, वैल्यू हो गया, क्वालिटी हो गया, इन चारों में सबसे बेकार क्वालिटी स्ट्रैटेजी मुझे लगती है और डेटा भी यही कहता है कि पिछले 10-15 सालों में सबसे बुरा परफॉर्मेंस क्वालिटी का रहा है। तो हम नहीं जाएंगे उसके साथ। मोमेंटम, अल्फा, इन सब का बेटर परफॉर्मेंस है विथ बेटर वॉलेटिलिटी, वैल्यू में थोड़ी वॉलेटिलिटी कम है, परफॉर्मेंस अच्छी है। तो जैसा चाहिए वैसा हम कर सकते हैं। लेकिन ये अगर हम सोचेंगे कि मेरा जो फंड है वो हर मार्केट साइकिल में बेहतर परफॉर्म करे तो वो नहीं होगा। चाहे वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड हो, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड हो, क्वांट स्मॉल कैप फंड हो, मोतीलाल मिड कैप फंड हो, कोई भी फंड हो, ठीक है। ये सब टॉप परफॉर्मिंग फंड रहे हैं इसलिए मैंने इनका नाम लेकर आपको बता दिया। कोई एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। ये फंड्स भी अलग अलग मार्केट साइकिल में अप डाउन करेंगी, एक जैसा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है। और अभी जो सांता रैली एक तरीके से हो रही है उसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है। एफआईआई छुट्टी पे जा रहे हैं, आएंगे वापस से सेलिंग करेंगे, देखते हैं कब से रैली स्टार्ट होती है। तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना है, बहुत ज्यादा एकदम से एक्साइटेड नहीं हो जाना है मार्केट को देख के। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।